सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, प्रणाम, शास्त्रीयकार, वंदनम। कैसे हो आप लोग? मैं नेहा छोटे से ब्लॉग में आपको बहुत 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 स्वागत करती हूँ और मैं भी अच्छी हूँ। आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आप लोग कैसे हो। तो ये मेरा शाम का 4 बजे का रूटीन मैं स्टार्ट कर रही हूँ यहाँ पे। मैं शाम को सबसे पहले, शाम नहीं 4 जब बजता है ना, तो मैं सबसे पहले घर को एक बार और झाड़ू कर देती हूँ। मॉर्निंग में तो एक बार झाड़ू पोछा रहता ही है, लेकिन इवनिंग के टाइम में मैं झाड़ू कर देती हूँ। लेकिन मैं एक बात का सबसे ज़्यादा ध्यान रखती हूँ कि किरण डूबे ना, अंधेरा ना हो, शाम ना हो, उससे पहले ही मैं झाड़ू करके निकाल देती हूँ। क्योंकि पहले तो मैं ये नहीं मानती थी, लेकिन कहा जाता है ना, उम्र बढ़ने के साथ साथ बहुत सी जानकारियाँ भी बढ़ती हैं, एक्सपीरियंस भी होता है। तो अब मैं शाम को, इवनिंग से मतलब रात होने से पहले, शाम जो दिया बाती करते उससे पहले, किरण डूबने से पहले मैं घर को झाड़ू करके कचरा वगैरह निकाल देती हूँ। और करने के बाद फिर से मैं किचन में जाती हूँ और वहाँ पे जो भी मेरा क्लीनिंग का काम रहता है, गैस वगैरह थोड़ा साफ़ कर देती हूँ। तो वो करके बर्तन अगर कुछ रहा तो उसे साफ़ कर दूँगी, वॉश कर दूँगी। तो कुछ मेरा इवनिंग में ऐसा काम स्टार्ट होता है इवनिंग के टाइम में। और यहाँ पे कहा जाता है कि शास्त्र के अकॉर्डिंग भी कहा जाता है कि कभी भी आप झाड़ू करते हो शाम में, तो अंधेरा टाइम या शाम के टाइम नहीं किया जाता। इसलिए मैं रूटीन अपना 4 बजे से स्टार्ट रखती हूँ इवनिंग का। और ऐसे तो बाबू घर पे अंदर में सोया हुआ था और मैं अपना क्लीनिंग का काम कर रही थी। लेकिन जब वो सोया रहता है ना, मैं बार बार जा कर के देखती हूँ वो क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, कहीं उठ तो नहीं गया, ऐसे करके। तो वो मैं अभी क्लीनिंग कर रही थी बर्तन वगैरह, तब तक बाबू उठ गया था। और ना मतलब ना ये मतलब माँ बन के ना चलने लगता है, तो डर लगता है ना पलंग वगैरह से गिर उड़ ना जाए, ऐसे करके, इसीलिए हमेशा देखना पड़ता है। तो यहाँ मैं काम कर ही रही थी तो वो उठ गया था, तो मैं उसे गोद में लेकर के काम कर रही हूँ। बहुत सारा काम मुझे ऐसा करना पड़ता है जब हस्बैंड नहीं रहते, अपना काम में ड्यूटी में रहते हैं या बाहर के रहते हैं, तो एक हाथ में काम और एक हाथ से काम और दूसरे हाथ में बाबू लेकर के कभी कभी वॉकर पे बैठा देती हूँ। और यहाँ पे मेरा जो भी किचन का क्लीनिंग वगैरह हो जाता है, तो ये तो पहले ही बेड वगैरह ठीक कर देती थी, लेकिन बाबू सोया था तो फिर मैं अभी बेड वगैरह सब सही कर दूँगी। बेडशीट वगैरह अच्छे से लगा देती हूँ ताकि कोई भी सामने अगर कोई आ जाता है तो सब चीज़ अपना मतलब जगह पे रहेगा, तो अच्छा लगता है अगर कोई भी आता है तो। उसके बाद से मैं बाबू का मालिश वगैरह कर दूँगी, उसे काजल पाउडर और ड्रेस वगैरह चेंज कर दूँगी। क्योंकि इवनिंग के टाइम कभी कभी मैं बाबू को लेकर के नीचे चल जाती हूँ, या कभी बच्चे लोग आते हैं अगल बगल के, तो बाबू को बाहर थोड़ा अपने दरवाजे के पास लेकर के जाती हूँ। तो इस तरीके से ना, तो सबसे पहले बाबू को मैं रेडी कर दूँ। कोई ऐसा ना कहे कि माँ रेडी रहती है हमेशा और बाबू को गंदे तरीके से रखा है। इसीलिए बाबू को, और ऐसे भी बेबी को हमेशा नीट एंड क्लीन रखना चाहिए हमेशा। तो बाबू कैमरा देख करके कैमरा की तरफ जा रहा है, और उसके बाद से ना मैं जितना भी कपड़ा वगैरह वॉश करती हूँ किया हुआ रहता है, तो उसे मैं फ़ोल्ड करके रख देती हूँ अच्छे से। क्योंकि अगर इधर उधर कपड़ा पड़ा रहता है ना, तो बहुत बेकार दिखता है और मेरे हस्बैंड को भी अच्छा नहीं लगता है घर अगर साफ़ सुथरा नहीं रहता है। खासकर मुझे भी पसंद नहीं है, क्योंकि और गंदा, बहुत अजब सा घर दिखता है। लेकिन मैं क्लीन वगैरह यहाँ पे कर दूँगी, कभी कभी आयरन भी उसी टाइम मैं कर लेती हूँ अगर बाबू नीचे रहेगा। या देखती हूँ अगर ज़्यादातर कपड़ा रहता है तो मैं सामने ही आयरन वगैरह कर देती हूँ, नहीं तो इसके बाद मैं थोड़ा-सा फ्री होती हूँ और आधा घंटा 45 मिनट ये मैं अपना टाइम देती हूँ इवनिंग के टाइम। कभी-कभी बाबू को लेकर के नीचे चली जाती हूँ, अगर बगल वाली भाभी आ गई, बोली कि हाँ चलो चलते हैं तो, नहीं तो घर पे रहती हूँ तो बाबू के साथ थोड़ा बच्चे लोग बाहर खेलते हैं तो बाबू को वहाँ से दिखाती हूँ। और इसके बाद से मैं अपना फ़ेस वॉश करती हूँ। मैं फ़ेस वॉश हिमालय का फ़ेस वॉश यूज़ करती हूँ, और भी कोई अदरवाइज़ कोई भी फ़ेस वॉश मैं नहीं लेती हूँ, मैं मतलब यूज़ नहीं करती। और यहाँ पे मैं सिंपल से एक पोनी कर लूँगी क्योंकि अभी कहीं जाना नहीं है, घर पे ही रहना है, बाबू के साथ ही देना है। और उसके बाद से मैं अपने में बस बाल वाल झाड़ करके बिंदी वगैरह लगा लूँगी। शाम का मेरा यही रहता है। कभी मन किया तो लिप बाम वगैरह कर ली, नहीं तो वो सब नहीं करती हूँ। बहुत जब मन में आता है ना तभी करती हूँ। और ये बाबू का काजल मैं सोच रही थी लगाने के लिए, लेकिन छोटा बाबू का काजल लगाने से क्या होता है ना, आँख में ना पूरा वो फैल जाता है। फिर मैं अपना लेकर के अपना वाला जो भी काजल होगा मैं उसे लगाऊंगी, और इसके बाद से मैं डायरेक्ट जाऊंगी
जाऊँगी किचन में, और अगर दिया बाती करना होगा तो यहाँ पे कर लेती हूँ। इससे पहले ही कर लेती हूँ, जब मुँह हाथ साफ़ करती हूँ तभी। ये मेरा बात का है। फिर मैं किचन में आऊँगी, किचन में मैं सबसे पहले तो किचन में आने के बाद सबसे पहले मैं बनाती हूँ चाय, क्योंकि चाय का आदत मुझे इतना गंदा लग गया है ना कि क्या ही बताऊँ आप लोगों को। चाय पीने का आदत मेरे को बहुत ज़्यादा हो गया, जब तब मैं चाय बना के पी लेती हूँ। लेकिन चाय सच बताऊँ तो सेहत के लिए हानिकारक होता है, ये तो सभी जानते ही हैं, लेकिन फिर भी जानबूझ करके इसे पीना ही है। और मुझे कड़क चाय एकदम पसंद है, जो ज़्यादा चाय पत्ती वाली बनती है ना वो। और यहाँ पे मेरा यहाँ तक का काम थोड़ा देर का मतलब रहता है, वो कंप्लीट हो जाता है। यहाँ तक मैं थोड़ा अब इसके बाद से थोड़ा देर के लिए मैं फ्री हो जाऊँगी। फिर मिस्टर हस्बैंड आएंगे, तो मेरे हस्बैंड को चाय पीना पसंद नहीं है, सिर्फ मैं ही पीती हूँ। और मेरे मायके में सब थोड़ा थोड़ा पीते हैं, लेकिन यहाँ पे ना सिर्फ मैं ही पीती हूँ, ये नहीं पीते हैं। तो कभी कभी ना, जब मैं पहले बनाती थी ना, एक आदमी का चाय का ना आपको क्वांटिटी का अंदाज़ नहीं पड़ता, कभी चीनी ज़्यादा हो जाता था, कभी चाय पत्ती ज़्यादा हो जाता, कभी दूध ज़्यादा हो जाता था। तो इस तरह ना लेकिन अब मेरे को हो गया है कि कैसे नहीं। पहले मैं ना इसमें बहुत ज़्यादा परेशान रहा करती थी, कभी भी ढंग का चाय खुद से नहीं बना पाती थी, सही बता रही हूँ आप लोगों को। क्योंकि मायके में बनाती थी ना, तो सबके लिए तो अंदाज़ एक हो जाता है कि अगर आप 4-5 लोगों के लिए बना रहे हो ना, उसका अंदाज़ हो जाता है। अकेले के लिए बनाने से ना कोई अंदाज़ नहीं मिल पाता है। तो मैं अकेले के लिए बनाती थी, तो कुछ इस तरह से हो जाता था, जो बाद में मेरे को पीने का खुद नहीं मन करता था। कभी चीनी ज़्यादा, कभी चाय पत्ती ज़्यादा, कभी दूध ज़्यादा हो जाता था। और अभी मिस्टर हस्बैंड आ गए हैं, ये बाबू को मतलब टीवी देख रहे हैं, बाबू को लिए हुए हैं। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ बड़ी बैगन आलू की सब्ज़ी। और ये बड़ी मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ बनाना। मतलब मेरे को बनाना आता नहीं था, लेकिन मैंने यूट्यूब से देखा और भी पूछा दीदी लोगों से, तो वो लोग बताइए ऐसे ऐसे बनाना है। और मैं ये फ़र्स्ट टाइम ट्राई करी। बहुत सारा खाना ना गाइस, छोटा मोटा ही होता है रेसिपी, लेकिन ना मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई करती हूँ, क्योंकि मैं पहले खाना नहीं बनाती थी शादी से पहले। अब लेकिन कुछ ना कुछ ट्राई करते रहती हूँ। तो ये अदौड़ी, और इतनी यमी सी आई थी ना सब्ज़ी इसकी बन के। सही बात है, खाना को ना मन से बनाया जाता है, ये बात मैं जानती हूँ। पहले सब बोलता था ना कि खाना ना जल्दी जल्दी नहीं बनता है। आप सोचोगे ना ऐसे ऐसे बना दिया, ऐसा नहीं होता। आप उसको ना मन से दिल से बनाना पड़ता है, वो सच में अच्छा बनता है। तो मैं ना ये सच में मतलब फ़र्स्ट टाइम बनाया था, और मेरे को अदौड़ी की सब्ज़ी खाने का बहुत दिन से मन कर रहा था। ये हर जगह पे नहीं मिलती है, हर दुकान पे आपको ये नहीं मिलेगी। तो ये अदौड़ी मैं बना रही हूँ। पहले सबसे पहले मैं तेल में वो अदौड़ी को फ्राई कर लिया। देखो रेड मरून टाइप का हो गया, फिर मैं उसे निकाली। फिर बैगन और आलू को कट कर ली, उसे धो करके बैगन और आलू को एक साथ मैं फ्राई कर लूँगी अच्छे से। और वो जब हल्का गल जाएगा ना, फिर मैं उसे निकाल दूँगी। और मैं सच बताऊँ तो जीरा मैं कुछ नहीं ली थी मसाला में, मैं सिर्फ एक गोल की ली हूँ, लहसुन प्याज हल्का सा अदरक, और बस यही नॉर्मल सी चीज़ें। और हाँ, ये मैं सरसों पे बना रही हूँ, तो सरसों मसाला ली हूँ और मैं इसे ग्राइंड कर ले रही हूँ ग्राइंडर में। तब तक मैं इधर आलू और आपका जो भी क्या बोलते हैं बैगन है, उसे फ्राई कर लेती हूँ। फ्राई करने के बाद ना मैं इसे निकाल दूँगी। निकालने के बाद फिर जो मैं मसाला पीसी रहती हूँ, वो मसाला को बहुत अच्छे तरीके से मसाला को मीडियम टू हाई करके उसे मैं भून लूँगी, भून लूँगी मसाला को। तो इसमें मैं हल्का सा अदरक डाल रही हूँ। आप लोगों को पता है अदरक क्या होता है ना, अदरक के अंदर भी पिल्लू पाया जाता है। देखो मैं यहाँ कट कर रही ना, तो उसमें था, तो मैं जल्दी से जा कर के उसे फेंक कर के आई और दूसरा अदरक कट की, और तो उसको साइड से कट कर के मैं देखी कि कुछ है नहीं ना, तब मैं अदरक को डाली। मेरे को कभी नहीं पता था कि अदरक में भी पिल्लू होता है ऐसा करके। तो ऐसा आप लोग भी अगर कभी बनाते हो ना, तो अदरक को देख लिया करना, अदरक में होता है। मेरे को तो पता भी नहीं था, लेकिन मैं आगे से ध्यान रखूँगी। और यहाँ पे मैं खोज रही थी, क्योंकि ना मैं सारा मसाला क्या, वही लहसुन मिर्चा प्याज वगैरह डाल दी थी, लेकिन मैं घोल के डालना ही भूल गई थी। क्योंकि ये कम मसाला में इस तरीके से बनाओगे ना, काफ़ी यम्मी सा टेस्ट है। ज़रूरी नहीं कि आप मसाला भर भर के डाल दो, मसाला कम डालो और दिल से बनाओ, सब्ज़ी सच में अच्छी बनेगी। ये मैं देख रही हूँ। और यहाँ पे मैं फिर मसाला वगैरह अच्छे से तेल एकदम गर्म रहेगा, देन मसाला को मैं फ्राई कर लूँगी। यहाँ पे हल्का से पहले प्याज फ्राई करूँगी, फिर मसाला फ्राई कर दूँगी। फ़ौरन डालने के लिए प्याज का यूज़ की हूँ मैं यहाँ पे। तो आई होप गाइज़ आप लोगों को मेरा ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा। गाइज़ पसंद आएगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में जो ऑल लिखा है ना बेल आइकन भी प्रेस कर देना, कि तब जब भी कोई भी मैं वीडियो डालूँ फटाफट नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। प्लीज़ गाइज़ हेल्प करो, सपोर्ट करो। मैं न्यू यूट्यूबर हूँ, मुझसे बहुत सारी गलती होती होगी, हाँ होती ही होगी, क्योंकि अब मुझे बहुत सारा नॉलेज तो नहीं है।
तो प्लीज़ सपोर्ट माय चैनल, माय वीडियोज़, माय ब्लॉग्स। आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे ब्लॉग लेकर के आऊँगी जैसा आप लोग चाहोगे, बस आप लोग कमेंट्स करना। और यहाँ पे मैं पहले तो जब मैं बैगन और आलू फ्राई कर रही थी ना, वहाँ पे मैं नमक डाल दी थी और उसके अकॉर्डिंग स्वाद अनुसार फिर मसाला फ्राई कर रही हूँ, वहाँ पे भी नमक डाल दूँगी। यहाँ पे मैं अपना जो भी अदौड़ी और बैगन आलू को डाल करके मसाले को फ्राई करने के बाद मैं सारा सब्ज़ी मिक्स कर दी अदौड़ी के साथ, और इसको ना मीडियम टू लो करके अच्छे से मैं पकाऊंगी। और इधर मैं आटा गूंद ले रही हूँ। बहुत लोगों को ना अदौड़ी की सब्ज़ी दाल चावल के साथ अच्छी लगती है, बहुत को रोटी के साथ अच्छी लगती है। तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ रोटी, और मेरी सब्ज़ी यम्मी सी। मैं एक साइड दूसरी साइड कढ़ाई को रख दूँगी ताकि वो एक साइड से फटाफट बन जाए और दूसरी साइड में रोटियाँ बना लूँ। तो कुछ इस तरीके से मेरा शाम का काम होता है गाइज़, फटाफट फट करना रहता है, क्योंकि थोड़ा देर भी लेट हो जाऊँगी ना तो फिर सब चीज़ लेट होते रहेगा। अगर मैं थक गई, मैं सो गई, मैं रुक गई, काम ना करूँ थोड़ा देर के लिए, तो सब काम एकदम तहस नहस हो जाएगा। ये बात होना ही है। और यहाँ पे मैं जब भी काम करती हूँ ना, जब भी क्लीनिंग करती हूँ ना, तो मैं टाइल्स वगैरह जब भी करूँगी ना, आप लोग बहुत सारे ब्लॉग में अगर देखे होगे तो देखते होगे, मैं जब भी क्लीन करती हूँ ना टाइल्स वगैरह सब एक साथ कर लेती हूँ, क्योंकि जब भी मैं पूरा क्लीनिंग करती हूँ ना किचन का, उस दिन मुझे थोड़ा ईज़िली पड़ता है और हर वक्त वो हमेशा साफ़ दिखता है। कोई भी आता है तो देखता है कि क्लीन रहता है ना, तो खुद को भी बहुत अच्छा लगता है। अगर कोई बोले अरे वाह आप तो इतने छोटे किचन को इतने अच्छे से रखे हो, तो खुद में खुशी मिलती है कि हाँ मैं कुछ अच्छा कर रही हूँ। जो